अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। इस खबर के प्रायोजक है यूनिवर्सल कार डेको एंड वर्कशॉप मेहर, सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। रीवा कोर्ट परिसर में पुलिस वकील आमने सामने, पार्किंग विवाद में जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश। रीवा के नवनिर्मित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में पार्किंग को लेकर के पुलिस और वकीलों के बीच टकराव हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि वकीलों ने कोर्ट परिसर का मुख्य गेट बंद कर दिया और धरना शुरू कर दिया। यातायात पुलिस की टीम कोर्ट परिसर के अंदर पहुंची और अव्यवस्थित तरीके से खड़ी गाड़ियों को लॉक करना शुरू कर दिया। साथ ही लाउड स्पीकर के जरिए गाड़ी हटाने की अनाउंसमेंट की गई। इसे लेकर वकील भड़क गए और विरोध शुरू कर दिया। वकीलों को कहना है कि कोर्ट परिसर एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां इस तरह की अनाउंसमेंट और कार्रवाई न्यायालय की गरिमा के खिलाफ है। देखते ही देखते बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए। वकीलों ने साफ साफ कहा कि वह जेल जाने को भी तैयार है, इसी दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। अधिवक्ताओं ने नवनिर्मित कोर्ट भवन में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि भवन भले ही भव्य हो, लेकिन ना तो व्यवस्थित पार्किंग है, ना कैंटीन है, ना बैठने की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की सुविधा है। धरने के दौरान वकीलों ने मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे आम नागरिक और मीडिया कर्मी भी काफी देर तक कोर्ट परिसर के अंदर फंसे रहे। वहीं पुलिस का कहना है कि कोर्ट प्रशासन और वकीलों के बीच बातचीत जारी है और जो भी निर्णय होगा उसे सभी मानेंगे। यातायात पुलिस ने कोर्ट परिसर में हॉर्न बजाने और चालान की कार्रवाई को लेकर माना कि वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दी गई है और आदेश मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्यों बैठे हैं आप आज सड़क पर? इसलिए कि हमारे डीजे की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है और वो स्वयं चाहते हैं कि अधिवक्ता और जुडिशरी में लड़ाई हो जाए। जितनी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं उतना वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए स्थिति उत्पन्न हुई है। पिछले लंबे समय से जब से ये न्यायालय शुरू हुआ है केवल अव्यवस्थाएं ही दिख रही थी शानदार। तुम संघर्ष करो, इस अव्यवस्था के एकमात्र जनक हमारे जिला में सत्र न्यायाधीश हैं। अगर उनका स्थानांतरण रीवा से हो जाए तो समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। किस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं? गेट बंद कर देंगे, वाहन नहीं आने देंगे, पार्किंग की व्यवस्था हमने की है संघ से। ये जिला सत्र न्यायाधीश को दिखता नहीं कि जब तक ये पार्किंग व्यवस्था से आप घास नहीं हटाओगे गाड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। उसमें गार्डन 14,000 रुपये हमने खर्च किया, तब जाके रोटावेटर लगा के मैदान साफ कराया। जब वो पार्किंग व्यवस्था शुरू हो गई तो इधर बैरिकेड कर दिए, उधर का पैदल भी जाना नहीं है। सर्विस बिल्डिंग की लाइट काट दी। आज ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी अंदर हूट कर रही थी आवाज में। अधिवक्ताओं की गाड़ी जो सड़क के किनारे वाहन खड़े मिलेंगे उनको चालान किया जाएगा। अरे ये साला हम रास्ता किया, तुम चालान करोगे? ये कोर्ट कैंपस है, यहाँ पुलिस कैसे आएगी? हमारे डीजे की तानाशाही है। क्या चाहते हैं? वही चाहते हैं कि ये सब ना हो, जो ये कर रहे हैं वो ना करें और सामंजस्य के साथ व्यवस्थाओं का निदान निकालें। पता नहीं कितने डीजे और गए। आज अधिवक्ताओं की गाड़ियों का चालान करने के लिए उनकी गाड़ियों में अनाउंस करते हुए ट्रैफिक पुलिस साइलेंट जोन में जा रही थी, तो उसको अधिवक्ताओं ने आपत्ति ली कि भाई हमारी गाड़ियां तो सब पार्किंग में हैं और ये पुलिस की गाड़ी अंदर क्यों आ रही है? ये भी गाड़ी खड़ी करके फिर आए कार्यवाही करने। तो गाड़ी पूरे दौड़ाओगे, रौंदोगे जहां वकील बैठे हुए हैं, तो उससे आक्रोशित हैं। अभी लाइट कट गई है सर्विस बिल्डिंग की वकीलों की, पानी चाय वालों को रोक दिया गया है, वकीलों के ऊपर 50 रुपये जुर्माना लगाया गया, उनकी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इसके लिए पूछ रहे हैं कि आएँ तो बताएं डिस्ट्रिक्ट जज हमको। आप राज्य अधिवक्ता संघ से जुड़े हुए हैं जी, प्रदेश व्यापी संगठन का काम देखते हैं, ऐसे में ये कैसे सुलझेगा? अभी तक तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट जज बताएंगे हमको, उसकी रिपोर्ट मिलेगी, चीफ जस्टिस से बात करेंगे, उसके बाद प्रदेश व्यापी होगा तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। पुलिस धरना प्रदर्शन न्यायालय परिसर में आना, सायरन बजाना नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ऑफिसर साहब दी कोर्ट है, जैसा मजिस्ट्रेट जितना है, डिस्ट्रिक्ट जज जितना है, उतना ही हमारे वकीलों की हैसियत है। तो वकील गाड़ी नहीं ले जा सकता तो फिर पुलिस वाला कैसे ले जाएगा? क्या चाहते हैं? यातायात थाना प्रभारी पर कार्रवाई? नहीं, हम ये कुछ नहीं चाहते। पहले तो हम रिपोर्ट चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज बताएं कि सब किसके इशारे पर हुआ, किसने उनको आदेशित किया, कैसे आए वो। बाकी तो हम इस्तिगासा कर लेंगे इनके खिलाफ। अभी किस तरह से? अभी तो हम जेल जाने के लिए आए हैं कि अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो हमको धरना देंगे और ये हम खुद रास्ता ब्लॉक करेंगे और इसके बाद हम जेल जाएंगे सब लोग। काम बंद हड़ताल? काम बंद हड़ताल की बात ही नहीं हो रही है। आप कहाँ से ये आपको काम बंद हड़ताल कहाँ सीखा आपने?
नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि कौन बोल काम रहा नहीं कर है? रहे कोई नहीं बोल रहा है, सब काम कर रहे हैं, ठीक ठीक। सारे वकील काम कर रहे हैं। वैभव चतुर्वेदी एडवोकेट हूँ। क्या दिक्कत है यहाँ पे? क्या दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ तो पहले पार्किंग जो बनाई गई है वो जजेस की पार्किंग बना दी गई, टीन शेड लगा दिया गया, और जो ये पेड पार्किंग बनाई गई है आम नागरिकों के लिए वहाँ पे भी कंक्रीट है। पहले यहाँ अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ जो हैं अंदर तक आके खड़ी हो जाती थी, उसके बाद यहाँ पे इंटरफियरेंस किया गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पार्किंग व्यवस्था जो दी गई है वो बिना कंक्रीट की पार्किंग है, धूल कीचड़ ये सारी समस्याएं हो रही हैं, पूरी धूल उड़ रही है। और उसके बाद आज जब यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ अंदर खड़ी हुई थी तो यातायात थाना से एक वैन आती है, उसमें ऐलान किया जाता है कि यदि यहाँ पे गाड़ियाँ एडवोकेट की भी खड़ी होंगी तो चालानी कार्रवाई होगी। हमारा कहना ये है कि पूरी तरीके से जिस तरह से पूरे राष्ट्र में मैं सत्ता के शासन के जिस तरह से पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वकीलों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये हम अधिवक्ता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से पुराने न्यायालय भवन को भी जिस तरह से स्थानांतरित किया गया है, यहाँ पे सुविधाओं का अभाव है, बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। आज एडवोकेट यहाँ जमीन में बैठ के अपना काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति होता है ऊपर से थूक देता है, एडवोकेट के ऊपर पड़ जाता है। बताइए क्या हश्र हो रहा है आज एडवोकेट्स का। कौन से अधिकारी आए थे, क्या इंटरफेयर कर रहे थे? मैडम शर्मा है, वो आई हुई थी। क्या कह रहे थे? बस बताया हमने जो चालानी कार्रवाई की जाएगी, तो ये चालानी कार्रवाई से हम अधिवक्ता डरने वाले नहीं हैं। स्थानांतरण जो भवन का भी किया गया, पूरे प्रदेश में हमारा मजाक बना है कि रीवा से पूरे प्रदेश की विंध्य की राजनीति होती है। आप अधिवक्ता अपना कोर्ट नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये जो हम लोग की शराफत है, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, कानून बताने वाले लोग हैं, सिर्फ हम कानून विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है। उन विद्वान अधिवक्ताओं के ऊपर आप पुलिस कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई किस तरह से? मैं अधिवक्ता वैभव चतुर्वेदी हूँ। अधिवक्ताओं की कुछ मांगों को लेकर वो अपने स्तर पर बात रख रहे हैं। चूँकि ये न्यायालय परिसर का मामला है, इसमें जो है न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी और न्यायालय परिसर के अधिवक्ता दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और चूँकि उनके बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपना विषय रखा है। दोनों पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो जाएगी और वो आपस में जो निर्णय ले लेंगे, उसके हिसाब से आप सभी लोगों को बताया जाएगा। सर, आरोप है कि यातायात थाना प्रभारी सारन बजाते हुए कोर्ट परिसर में आई थी और चालानी कार्रवाई के लिए कह रही थी। ये जानकारी यहाँ आने पर मुझे भी हुई है, और वो उन्होंने जो है न्यायालय परिसर में इस बात के लिए कहा है कि चालान वगैरह किए जाएंगे। तो इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई है, उनके निर्देश मिलने पर कार्रवाई के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, गेट बंद करके कई लोगों को कैद रखा गया, मीडियाकर्मी भी फंसे रहे घंटों तक। हाँ, न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने कुछ देर तक गेट बंद रखा है, जिसमें पब्लिक, मीडिया और ये सभी लोग जो है बाहर नहीं आ पाए, और इसके लिए पुलिस ने भी बीच बीच में प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ताओं ने बात नहीं मानी। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपका संदेश अपनों तक, अपनों का संदेश आप तक। बने रहिए डिजिटल संदेश 24 मध्य प्रदेश पर।